नमस्कार। आज हम आए हैं ऊना वासी प्रीति जी के पास। ये ग्रेजुएशन की स्टूडेंट हैं और अभी हाल ही में इन्होंने कोरोना को मात दी है। आइए हम इनसे जानें कि आखिर इन्हें कोरोना हुआ कैसे। नमस्ते मैम। एक्चुअली कोरोना मेरे को शायद अभी हाल ही में मेरे एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी, तो वहाँ मैं गई थी। तो वहाँ पे जैसे पार्टीज़ में प्रिकॉशन उतनी नहीं फॉलो की जाती, तो शायद वहाँ से मेरे को इफ़ेक्ट हुआ हो। मगर हालांकि वहाँ पे बाकी जो लोग आए थे उन्हें कोरोना पॉजिटिव नहीं हुआ है। जी, तो आपको कैसे पता चला कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं? एक्चुअली पार्टी से आने के बाद कुछ दिन के लिए मुझे हल्का सा फीवर था। फिर वो फीवर इतना बढ़ गया कि 103 तक वो पहुंचने लगा। और मैंने तो सोचा कि जैसे मौसम भी बदल रहा है तो शायद मुझे वायरल हुआ होगा। बट अब वो रोज़ रोज़ का 103 आ रहा है, तो फिर मम्मी ने सलाह दी कि मुझे टेस्ट करा लेना चाहिए। फिर टेस्ट के बाद पता लगा कि आई एम कोरोना पॉजिटिव। जी, अब आप हमें ये बताएं कि कोरोना पॉजिटिव होने के बाद आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? अब आप एक्सपीरियंस तो मत ही पूछिए, इतना बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो कि मुझे वीकनेस थी। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा वीकनेस मुझे थी। मतलब बेड से उठकर खाने तक पहुंचना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था, एक टास्क हो गया था। फिर सेकेंडली मेरे को सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी। मतलब रात को सारी खिड़कियाँ खोल रही थी, फिर भी अच्छे से मुझे सांस नहीं आ रही थी। मतलब इतनी दिक्कतें आ गई थी कि मैं उस टाइम समझ गई थी कि कोरोना कोई मजाक नहीं है, इससे डेथ भी हो सकती है। तो इस दौरान आप हॉस्पिटलाइज थी कि आप घर ही पर थी? जी, मैं तो होम आइसोलेशन में ही थी। और मतलब अगर तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाए या कुछ ऐसा भगवान ना करे हो जाए, तो इसलिए मतलब सारा वो ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह ये सब रेडी रखा हुआ था। मगर मुझे इस सब की ज़रूरत पड़ी नहीं। कोरोना को मात देने के लिए आपने क्या दिनचर्या अपनाई? जी, सबसे पहले तो मैं अनुलोम विलोम करना नहीं छोड़ती थी। हालांकि उसमें मुझे थोड़ी दिक्कत आती थी वीकनेस की वजह से। और दूसरी बात ये है कि मैं थोड़ा धूप सेक लेती थी। मतलब पर्दे खोल के जो धूप आती थी वो रोज़ सेकती थी। और अब ये शुक्र है कि मेरा मतलब मुंह का टेस्ट नहीं गया था। मतलब इस वजह से मैं सारा प्रॉपर खाना खाती थी और साथ में फ्रूट्स खूब सारे खा लेती थी। जैसे अनार हो गया, मौसम्मी एंड एप्पल, ये सारी चीज़ें मैं काफ़ी खाती थी। और मैं रोज़ 3 बार स्टीम लेती थी और 3 बार गागल्स ज़रूर करती थी। एंड सुबह सुबह काढ़ा और शाम को सूप, ये भी मैं रोज़ लेती थी। और फ्री टाइम में मैं बुक्स पढ़ लेती थी एंड ऑल। एंड हाँ, एक सबसे ज़रूरी बात कि मैं अपने माइंड्स में नेगेटिव थॉट एंटर नहीं करने देती थी। मैं हमेशा पॉजिटिव ही सोचती रहती थी कि मतलब ठीक हो जाऊंगी एंड ऑल दैट। और दिन में कम से कम 2 बार मम्मा मेरे रूम को और मेरे वॉशरूम को साफ करती थी, मतलब सैनिटाइज करती थी। ओके। तो यानी कि आपकी मम्मा आपके रूम में आ जा रही थी। तो ये किस तरह से उन्होंने किया, थोड़ा आप बताएंगी? जी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मतलब मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस थी। मैं उठ के दरवाजे तक अपना खाना लेने नहीं पहुंच सकती थी, तो दवाइयाँ भी मैं खुद नहीं ले सकती थी। इसलिए मम्मा आते थे मुझे दवाई देने और मेरा कमरा साफ़ करने एंड मतलब खाना देने, ये सारा काम मेरा मम्मा करते थे। और इसलिए वो भी मेरे पास वाले रूम में ही आइसोलेटेड थे, वो भी दूसरी फैमिली से नहीं मिलते थे। एंड इस दौरान सबसे अच्छी बात ये हुई कि मेरे अलावा मेरी फैमिली में किसी को भी कोरोना इफेक्ट नहीं हुआ। प्रीति जी, कोरोना को हराने के बाद आप हमारे सुनने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगी? जी, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप सारी प्रिकॉशंस को फॉलो कीजिए जो आजकल कोरोना काल में फॉलो करने को आपको हर कोई बोल रहा है। मास्क पहने रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, भीड़ में मत जाइए एंड ये सारी चीज़ें। और कोरोना वायरस को मजाक मत समझिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी है। एंड अगर आपको कोरोना हो भी जाता है तो निराश होने की बात नहीं है, आपको पॉजिटिव होना चाहिए, बोल्ड होना है। और
बोल्ड होके सामना करना है कोरोना वायरस का। शुक्रिया प्रीति जी। तो ये थी प्रीति जी जिन्होंने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, और सबसे अच्छी बात जो इन्होंने कही वो ये कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, जब ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, और यदि आपको कोरोना हो जाता है तो अपनी सकारात्मक सोच को ना छोड़ें। DLSA ऊना द्वारा जनहित में जारी।